दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ। ये तो दीप के बहुत चिल्लाए, लेकिन पुलिस वालों के साथ जो मारपीट हुई उस पर एक शब्द नहीं बोले। आज जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे उन लोगों का कच्चा चिट्ठा खुल गया, जिसके पीछे छिपकर दीप के पूरा खेल खेल रहे थे। आज इन कॉकरोचों की सच्चाई जब सबके सामने आई तो कॉकरोचों के मुखिया चिल्लाने लगे, बिलबिलाने लगे। लेकिन सच कड़वा तो होता है, लेकिन सच उस हकीकत से भी रूबरू कराता है जिसे छिपाने की कोशिश की जाती है। पुलिस वालों ने लाठी डंडे खाए, पत्थर खाए, लेकिन उससे ना कॉकरोचों को सहानुभूति हुई ना विपक्ष को। आज आपको शांतिपूर्ण आंदोलन के दावों के बीच लहूलुहान वर्दी का सच दिखाएंगे और एक बार फिर कॉकरोचों को एक्सपोज करेंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। देश की राजधानी दिल्ली का जंतर मंतर जो लंबे समय से जन आंदोलनों और असहमति की आवाज उठाने का केंद्र रहा है, हाल ही में एक भीषण हिंसात्मक टकराव का गवाह बना। कॉकरोच जनता पार्टी ने पेपर लीक को लेकर आयोजित इन विरोध प्रदर्शन को पूरी तरह से शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक बताया था। हालांकि संसद चलो मार्च के दौरान उग्र हुई भीड़ और उसके बाद सामने आए तथ्यों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दावों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। प्रदर्शन के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात दिल्ली पुलिस के कई अधिकारियों और जवानों पर जानलेवा हमले हुए, जिनमें 180 से ज्यादा पुलिसकर्मी और दर्जनों प्रदर्शनकारी घायल हो गए। इस दौरान भारी सुरक्षा बैरिकेड्स तोड़े गए, पत्थरबाजी हुई और सरकारी वाहनों को नुकसान पहुंचाया गया। इस पूरी घटना ने उस समय एक नया और संवेदनशील मोड़ ले लिया जब ड्यूटी पर घायल हुए पुलिसकर्मियों के परिजनों ने मीडिया के सामने आकर अपनी आपबीती साझा की। घायलों के परिजनों ने आरोप लगाया कि छात्रों के अधिकारों की आड़ में आए उपद्रवियों द्वारा ऑन ड्यूटी सुरक्षा बलों पर बर्बर हमले किए गए और बाद में सोशल मीडिया पर पुलिस को ही खलनायक बनाकर पेश कर दिया गया। पीड़ितों के परिवारों का कहना है कि वर्दी पहनने का मतलब मानवाधिकारों का त्याग करना नहीं होता। इस मामले में अब पुलिसकर्मियों के परिवारों ने भी देश की सर्वोच्च अदालत का रुख किया है, जिससे इस मुद्दे ने सामाजिक, कानूनी और राजनीतिक रूप से एक बड़ा आकार ले लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान परिजनों ने अपनी आपबीती साझा की। सेवानिवृत्त सैनिकों के बच्चों, अधिकारियों की पत्नियों और युवा छात्रों ने मीडिया के सामने घटना वाले दिन के जो संस्मरण रखे वो दिल दहला देने वाले थे। नेवी में 15 सालों तक मरीन कमांडो के रूप में देश सेवा करने के बाद दिल्ली पुलिस में कार्यरत सब इंस्पेक्टर यानी एसआई की बेटी ने भावुक होकर बताया कि उनके पिता मुख्य बैरिकेड्स पर तैनात थे। उन्होंने कहा, मेरे पिता अक्सर कहते थे कि केवल छात्रों का आंदोलन नहीं रह गया है, इसमें कई असामाजिक तत्व शामिल हो चुके हैं। 25 तारीख को दोपहर लगभग 2 बजे जंतर मंतर के पास उग्र भीड़ ने मेरे पिता को घसीटा और उनकी लिंचिंग की कोशिश की। वो आरएमएल अस्पताल में 4 घंटे तक बेहोश रहे और जब देर रात उनके साथी उन्हें घर लाए तो उनकी वर्दी खून से सनी हुई थी। जब मैंने सोशल मीडिया खोला तो देखा कि मेरे ही पिता को क्रिमिनल कहा जा रहा था। जिन लोगों ने उन पर हमला किया वही सुप्रीम कोर्ट चले गए, इसलिए हमने भी न्याय के लिए सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया है। सब इंस्पेक्टर की बेटी ने यह भी दोहराया कि उनके पिता अक्सर घर आकर ये चिंता जताते थे कि आंदोलन को उग्र तत्वों द्वारा हाईजैक कर लिया है। 25 तारीख को हुए लिंचिंग के प्रयास और 4 घंटे तक बेहोश रहने के बाद जब उन्हें घर लाया गया तो पूरा परिवार सदमे में था। My father was at a main protest site. He was at the front line near the barricades, जहाँ पर बहुत सारा क्राउड था। मेरे पापा जब भी रात में घर आते थे तो वो बोलते थे कि अब ये प्रोटेस्ट स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं लग रहा है, इसमें बहुत सारे एंटी सोशल एलिमेंट्स जुड़ चुके हैं। उसके अगले दिन ही 25 तारीख को my father was pulled by a rowdy mob and he was almost lynched near the stage of Jantar Mantar. This happened on 25th and around 2 p.m. He was unconscious at the RML hospital for about 4 hours. रात को 10 बजे के करीब पापा के कलीग्स उन्हें घर लेके आए और उनकी यूनिफॉर्म पूरी खून से लाल थी। उन्हें ऐसे देख के हमारे लिए बहुत पेनफुल था। हमने जब उनसे पूछा कि पापा ये कैसे हुआ तो उन्होंने बताया कि बेटा कोई बात नहीं, ड्यूटी के टाइम पर छोटी मोटी चोटें लगती रहती हैं, पर मतलब उनके सर पे 4 टाँके आए हुए थे जो कि छोटी मोटी चोट नहीं थी। वो रात हमारे लिए बहुत मुश्किल थी और जब मैंने सोशल मीडिया खोल के देखा तो सोशल मीडिया पे मेरे ही पापा को क्रिमिनल बता रहे थे। और उसके अगले दिन ही जब मुझे पता चला कि जिन लोगों ने मेरे फादर पे अटैक किया था वो लोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं अपना क्राइम वाश आउट करने और उन्हीं के
खिलाफ कंप्लेंट करने के लिए, सारे पुलिस वालों के खिलाफ कंप्लेंट करने के लिए। मुझे बहुत बुरा लगा और मुझे लगा कि मुझे भी जाना चाहिए अपने फादर की जस्टिस के लिए। 20 जुलाई की घटना का जिक्र करते हुए घायल एसीपी की पत्नी ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा कि 20 जुलाई की देर रात जब मेरे पति घायल अवस्था में घर लौटे तो वह क्षण मेरे और हमारी 2 साल की बेटी के लिए दर्दनाक था। हम यहाँ अपने परिवार का दर्द साझा करने आए हैं, क्योंकि पुलिस कर्मियों के परिवारों का भी इस देश में न्याय पाने का बराबर का अधिकार है। मेरा नाम उपनीत कौर है और मेरे पति दिल्ली पुलिस में एसीपी के पद से सेवाएं निभा रहे हैं। 20 जुलाई की रात, देर रात जब वो घर पहुंचे चोटिल हालत में, वो क्षण मेरी और मेरी बेटी 2 साल की बेटी के लिए बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही ट्रॉमेटिक था। हिंसा में घायल जवानों के बच्चे जो स्वयं छात्र और जेनजी पीढ़ी का हिस्सा हैं ने भी सार्वजनिक रूप से अपनी आवाज उठाई। उन्होंने देश के नागरिकों और मीडिया से अपील की कि वो हिंसा का शिकार हुए पुलिसकर्मियों के बच्चों का दर्द भी समझें, जिसे ना तो कॉकरोच और ना ही अभिजीत दीपके समझ पाएंगे। हेलो, मेरा नाम लक्ष्य सिंह बिष्ट है। मेरे पापा एसीपी है, जिन्होंने अपने पूरे करियर में 4 गारंटी हासिल करे हैं। मेरे ग्रैंडफादर बीएसएफ में थे, उन्होंने 1971 की जंग में लड़ाई करी थी। मेरे पापा भी जंतर मंतर के फ्रंट लाइन से उनकी ड्यूटी लगी थी प्रोटेस्ट में। एंड ऑन 25 मई एट 2 PM मुझे पता चला कि मेरे फादर को उनके हेड पे इंजरी आ रखी है उनके फ्रेंड के थ्रू। जब मैंने फोटो देखी तो उनके हेड को शेव कर रखा था और उनके हेड पे लाइक स्टिचेस लग रहे थे 4। उसको देख के आई वॉज लाइक रियली फ्रस्ट्रेटेड एंड मैं बहुत डरा हुआ था। जब मेरे पापा घर आए तो उन्होंने मुझे बताया कि जो स्टूडेंट्स की जो प्रोटेस्ट, उसमें स्टूडेंट्स नहीं है, उसमें राउडीज, उसमें एग्रेसर्स हैं जो लाइक इस अपॉर्चुनिटी का यूज कर रहे हैं जस्ट टू क्रिएट केओस। एंड ऑन 25 में अनप्रोवोक्ड उन्होंने मेरे पापा और उनकी टीम के ऊपर पेल्टिंग स्टार्ट कर दी। उस टाइम मेरे पापा बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थे, वो अपने सबऑर्डिनेट्स को ब्रीफ कर रहे थे। एंड व्हेन द पेल्टिंग स्टार्टेड, मेरे पापा अपने सीनियर ऑफिसर्स को लाइक एक सेफ प्लेस में सेक्लूड करने चले गए, बट एक स्टोन उनके हेड पे हिट कर गया एंड उनका सर फट गया और उन्हें इंजरी हो गई। वहीं 33 वर्षों से पुलिस सेवा में कार्यरत एक अन्य एएसआई की पत्नी ने बताया कि उनके पति 20 जुलाई को संसद की ओर बढ़ रही भीड़ को रोकने के लिए तैनात थे। शाम को खबर मिली कि वो LNJP अस्पताल में भर्ती हैं। उन्होंने बताया कि भीड़ में शामिल उपद्रवियों ने पुलिसकर्मियों पर गमले, पत्थर, जूते और कांच की बोतलें फेंकी और सुरक्षा बैरिकेड्स तोड़ डाले। उन्होंने कहा कि जो भीड़ है वो ज़्यादा उग्र हो गई थी और भीड़ के अंदर कुछ शरारती तत्व भी शामिल हो गए थे, जिन्होंने पुलिस फोर्स पर गमलों से, जो भी उनके हाथ में चीज़ें आ रही थी, चप्पलों से, जूतों से और पत्थरों से उन्हें पुलिस फोर्स को घायल कर दिया था, जो कि एक वीडियो क्लिप में भी दिखाया जा रहा है। और उसके बाद उनकी फ़ोन की बैटरी डेड होने की वजह से मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई। शाम को, रात को जब वो 11 साढ़े, ये सब सुनकर मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। जब तक वे घर नहीं आए तो मेरी प्रतिक्रिया बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए बहुत पेनफुल थी। 4 वीरता पुरस्कार प्राप्त कर चुके एक एएसआई के बेटे लक्ष्य सिंह बिष्ट ने बताया कि उनके दादाजी बीएसएफ में थे और उन्होंने 1971 के युद्ध में भाग लिया था। उन्होंने बताया, मेरे पिता बैरिकेड्स पर तैनात थे। अचानक उग्र भीड़ ने बिना किसी उकसावे के पत्थरबाजी शुरू कर दी। जब वो अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सुरक्षित स्थान पर ले जा रहे थे, तभी एक भारी पत्थर उनके सिर पर लगा। जब मैंने अस्पताल में उनकी तस्वीर देखी तो उनके सिर पर 4 टांके लगे थे। लेकिन ये बात दीपके के कानों में कभी नहीं आएगी। वहीं जब इन पुलिसकर्मी के परिवार वालों की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई तो मीडिया कर्मियों ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से संबंध में प्रतिक्रिया जाननी चाहिए तो एक नया विवाद खड़ा हो गया। परिजनों ने सवाल उठाया कि संसद की रक्षा करते हुए पुलिसकर्मी घायल हुए, उन्हें गुंडे कैसे कहा जा सकता है। हालांकि जब पत्रकार ने इस बाबत राहुल गांधी से सवाल किया तो उन्होंने सवाल का जवाब देने के बजाय पत्रकार पर ही तंज कसते हुए कह दिया कि आप बीजेपी से हैं। आलोचकों और सोशल मीडिया पर यह तर्क दिया जा रहा है कि जब भी कोई सवाल राजनीतिक रूप से असुविधाजनक होता है तो पत्रकारों पर किसी खास पार्टी का होने का ठप्पा लगा दिया जाता है।
इस वाकये के बाद प्रेस की आजादी के बड़े बड़े दावे करने वाली विपक्षी राजनीति और उनकी कार्यशैली पर भी सवाल उठने लगे हैं। जंतर मंतर पर घटित इस घटनाक्रम ने आयोजकों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दावों और पुलिस प्रशासन द्वारा प्रस्तुत किए गए जमीनी तथ्यों के बीच एक बड़ा विरोधाभास पैदा कर दिया है। आयोजकों का तर्क है कि उनका आंदोलन परीक्षा प्रणाली में सुधारों और छात्र हितों को लेकर पूरी तरह अहिंसक और लोकतांत्रिक था। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस प्रशासन ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए अत्यधिक बल प्रयोग, लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़े, जिससे छात्र घायल हुए। पुलिस जांच और डिजिटल सर्विलांस के आंकड़ों के मुताबिक भीड़ की आड़ में कई उग्र तत्व शामिल थे। पुलिस का कहना है कि जब भीड़ ने संसद भवन की ओर जबरन बढ़ने और सुरक्षा घेरा तोड़ने का प्रयास किया, तब कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अनुपातिक बल प्रयोग अनिवार्य हो गया था। जंतर मंतर पर हिंसा का मामला भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। इस मामले ने सुरक्षा बलों के मानवाधिकारों पर एक राष्ट्रीय कानूनी बहस शुरू कर दी है। अनुच्छेद 21 और ऑन ड्यूटी जवानों के अधिकार याचिका में कहा गया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन और शारीरिक सुरक्षा का अधिकार है। जितना आम नागरिकों पर लागू होता है, उतना ही पुलिसकर्मी पर भी, यानी ऑन ड्यूटी पुलिस अधिकारियों पर भी लागू होता है। भीड़ द्वारा जानलेवा हमला करना उनके मौलिक अधिकारों का हनन है। मामले की सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि घटना से जुड़े सभी सीसीटीवी फुटेज, ड्रोन फुटेज और बॉडी वॉर्न कैमरों की रिकॉर्डिंग को सुरक्षित रखा जाए। इसके साथ ही कोर्ट ने हिंसा की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच पर जोर दिया। कोर्ट इस पहलू पर भी विचार कर रहा है कि अगर अनुमति प्राप्त प्रदर्शन हिंसक रूप लेता है तो आयोजकों की नागरिक आपराधिक जवाबदेही तय की जानी चाहिए, ताकि भविष्य में आंदोलनों की आड़ में कानून व्यवस्था को नुकसान न पहुंचाया जा सके। क्योंकि जंतर मंतर पर जो आंदोलन हुआ उसने कानून व्यवस्था को खासा नुकसान पहुंचाया, जिसका दर्द ये पुलिसकर्मियों के परिवार वाले बयां कर रहे हैं। और इसलिए उन आंदोलनकारियों का कच्चा चिट्ठा खुल गया है जो छात्रों की आड़ में कहीं ना कहीं देश को बदनाम करने की कोशिश रच रहे थे। और ये कॉकरोच के सरदार यानी अभिजीत दीप के उन पुलिसकर्मियों पर एक शब्द नहीं बोले, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो पुलिसकर्मियों पर एक शब्द बोल जाएंगे तो कहीं ना कहीं उनके साथ जो विपक्षी पार्टी है वो अलग हो जाएगी, क्योंकि वो विपक्षी पार्टी के रहनुमा ही हैं। आम आदमी पार्टी के साथ पहले काम कर चुके हैं और अब राहुल गांधी के नाम का जप कर रहे हैं। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।